मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इसका निर्माण जैव पदार्थ, चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया को पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों का जल, बर्फ, अम्लों, लवणों, पौधों, जंतुओं और तापमान में परिवर्तन द्वारा निम्नीकरण होने और विलय होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक: जलवायु, स्थलाकृति, समय, जनक चट्टान, वनस्पति जात, प्राणी जात एवं सूक्ष्म जीव। मृदा निम्नीकरण उत्पन्न करने वाले कारक इस प्रकार हैं: निर्वनीकरण, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग, वर्षा की चेतावनी, भूस्खलन, बाढ़। मृदा संरक्षण के उपाय: मल्च बनाना। इसे पौधों के बीज की अनावरित भूमि को भूसे जैसे जैव पदार्थ से ढकने के रूप में परिभाषित किया जाता है। लाभ: मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इस विधि में खेत की समोच्चर रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग करके एक के बाद एक रोधिकाओं एवं खाइयों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। चट्टान बांध। जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है। ये नालियां बनने से बचाता है और मृदा क्षति को रोकता है। वेदिका फार्म। तीव्र ढालों पर चौड़े, समतल सोपान अथवा वेदिका बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं। इस विधि में तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके।